बिहारी सुल्तान परिवार को बड़े दुख से यह सूचित करना पड़ रहा है कि आज एक शोक संदेश प्राप्त हुआ। मोहनलाल करीमपुरी जी का परिनिर्वाण हो गया और कनाडा में वो रहते थे, भारत से थे, पंजाब से, और कनाडा में रहते हुए भारत के बहुजन समाज से जो युवा थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे, उनको वो आर्थिक रूप से, हर प्रकार से, नैतिक रूप से सहायता करते थे। पूरा बहुजन समाज की ये क्षति है। और जैसे ही हमें सूचना मिली, पूरा का पूरा परिवार विचलित हो गया। आप खड़न दा ढंग सिखाਉਂਦਾ है बुद्धतम, गुलाम ਨੂੰ गुलामी ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ बुद्धतम, ਜੀਵਨ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ बुद्धतम, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ बुद्धतम, ਮਾਨਵ ਦਾ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ बुद्धतम, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ बुद्धतम, झूठ चोरी विचार हिंसा नशे ना करन दा पाठ पढ़ाਉਂਦਾ है बुद्धतम। मोहनलाल करीमपुरी जी के परिवार को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और मोहनलाल करीमपुरी जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा बिहारी सुल्तान परिवार उनके साथ है और इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं सब उनके साथ है। उनको सादर श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की जो हालात है, और बार बार बहन मायावती जी को यह कहना पड़ता है मीडिया के सामने आकर कि 403 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह ये माहौल बनाने की कोशिश करती है कि बहन मायावती जी को गठबंधन कर लेना चाहिए। सपा नहीं तो आजाद समाज पार्टी, एएसपी, कुल मिलाकर ये माहौल जब बनाया जाता है, मीडिया में खबरें आती है, तो बहन जी प्रेस वार्ता करके और साफ कर देती हैं कि हम किसी से के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अब रही बात ये, उत्तर प्रदेश का हालात ज्यों का त्यों है। क्या कहना चाहेंगे, मनीष गुप्ता हो अथवा अल्ताफ हो? गोरखपुर में मनीष गुप्ता का कांड हुआ, या कासगंज में कल की घटना है अल्ताफ के साथ जो हुआ है, क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? मान लिया कि विकास दुबे गैंगस्टर था, उसकी गाड़ी पलट गई, परंतु मनीष गुप्ता के मामले में सरकार ने नौकरियां देकर और अपनी जो है फेस साफ किया, लेकिन अल्ताफ जो एक युवक था, उसके ऊपर आरोप यह था कि लड़की भगाने में सहयोग किया। लड़की भगाया नहीं था, सहयोग किया। उसको पुलिस थाने ले जाती है, कासगंज पुलिस की बातें हैं, और उसका पिता कहता है कि अगर आपको जांच में सहयोग चाहिए तो बेटे को ले जाइए। और उसके बाद उसे बेटा जो मिला, उसको देखकर पूरा परिवार रो पड़ा। और वहां के जो पुलिस कप्तान हैं, जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, ये कहते हैं कि जो वॉशरूम का जो टूटी है उसमें वह लटक गया। अब आप समझ लीजिए, मतलब वॉशरूम की टूटी कितने फीट पे होती है? 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। और अल्ताफ एक नौजवान है, 18-20 साल का लड़का है। क्या उसकी हाइट 2 फीट की थी जो लटक जाएगा? सोचने वाली बात है। ये सारे सवाल होंगे आने वाले समय में, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो अभी तक नहीं बदला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है वह कब बदलेगी? मैं परसों की घटना बता रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल किया, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि लखीमपुर खीरी में 2 एफआईआर की जांच एक जैसी कैसे? ये मूल प्रश्न है। और रही बात ये कि सभी लोग, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, सब अपने अपने मैच खेलेंगे, राजनीतिक मैच है। आम आदमी पार्टी भी कूदी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता है, उसके साथ यह अन्याय कब होगा? अन्याय कब तक रुकेगा? मेरा कहने का मतलब यह है। आपने 2 पिक्चर देखा होगा, एक अभी लेटेस्ट है जय भीम, और दूसरा पिक्चर है जॉली LLB 2, जिसमें एडवोकेट इंसाफ दिलवाते हैं। क्या ऐसे एडवोकेट आएंगे, इन लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे? कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज तो है ही,
ये पुलिस राज और कस्टोडियल डेथ कब तक रुकेगा? हर 2 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद ये कहानी रिपीट हो जाती है और बिल्कुल स्टीरियोटाइप वही जवाब मिलता है। यहाँ ये घटना हुई, वहां वो घटना हुई, पुलिस का कोई कसूर नहीं। कहने का तात्पर्य है, शासन बदलती है, जनता जब आजिज आ जाती है तो शासन बदल देती है। पहले बसपा का शासन था, उसके बाद सपा का शासन आया, कहा गया कि गुंडा राज है, अब इसको चेंज किया जाएगा। बहुत सारे दंगे दुंगे हुए और ये इल्जाम सपा पे लगा और उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी सोच समझकर भाजपा को लाई। मैं आपको कल की घटना बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में मनोहर लाल राव हैं वहां के बीजेपी प्रभारी। उन्होंने क्या कहा कि एक जेब में मेरा बनिया रहता है और दूसरे जेब में ब्राह्मण रहता है, यानी बनिया और ब्राह्मण को 2 जेब में भाजपा के नेता कर रहे हैं कि डाल लिया, और इसका मतलब बाकियों को ये कुचल देंगे। और क्या बानिया और ब्राह्मण ये 2 जातियां हैं हिंदू धर्म में, ये दोनों के दोनों पिछलग्गू हैं, इनके कुछ भी अन्याय करेंगे और ये तमाशा देखते रहेंगे। क्या इस देश की संस्कृति अब ये रह गई है? किसी को पकड़ के ले जाओ, उसको मार दो, कुचल दो और उसके बाद जो है एक बनी बनाई कहानी लेकर बैठ जाओ। क्या ये शासन के लिए बदलाव लाया गया था? मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूं, वहां पर बसपा भी शासन किया है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता संविधान और कानून का राज नहीं पसंद करती है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई महसूस नहीं हुई है? पेट्रोल डीजल के दाम, धान में आग लगाई गई थी, धान नहीं बिके थे, खाद मिल नहीं रहे हैं किसानों को, और फिर भी अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाती है तो दोषी कौन? सिस्टम या जनता? या वह जनता जो सिस्टम को दोबारा लाती है? हालात तो गंभीर हो चुके हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।